नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो वितार रंजन पर। आज हम लोग एडिटोरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ जो बिहार स्पेशल बुक है उसका सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 दोनों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो आपको पता होगा कि ये जो विद्रोह हुआ था वो 25 जुलाई 1857 को हुआ था, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल कहाँ के जेल में हुई थी? तो हम लोगों को पता है कि ये हुई थी आपके सारण में। कहाँ पे हुई थी? सारण में हुई थी। चलिए सी हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखिए। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि जो प्रांतीय सरकार का प्रधान था वो कौन था? तो वो थे हमारे मोहम्मद यूनुस। आसान सा प्रश्न है। चलिए, मोहम्मद यूनुस। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर देखिए। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ उसका नाम बताना है आपको। तो क्या होगा इसका आंसर? बिहार बंधु। ठीक है, सी नंबर। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बहुत आसान सा प्रश्न है, विलियम टेलर। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो एकदम आपको रटा हुआ प्रश्न है, चंपारण। 9वां प्रश्न देखिए। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था हमारे मधोलकर साहब ने, यानी कि RN मधोलकर। ठीक। 10वां प्रश्न देखिए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे राजधानी पटना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे इंद्रद्युम्न पाल के शासनकाल में। ठीक है ना। चलिए, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो यहाँ पे किसको पराजित किया था इल्तुतमिश ने? हिसामुद्दीन ऐवाज को। ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो अंतिम सुल्तान जो था हमारा अफगान सुल्तान दाऊद खान था। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा यानी कि सरकार में विभक्त था? तो ये हमारा था 7 सरकार में विभक्त था। किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार। ठीक। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। चलिए, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हम लोगों को मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। चलिए, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो इसका आसान सा सवाल आपको बताना है। क्या होगा? तो 3। ठीक, आपको पता होगा एक अंग वाला था और एक आपका लिच्छवी और एक आपका मगध। 18वां प्रश्न देखिए। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? असली जो उत्कर्ष है मगध का वो कब शुरू हुआ? तो बिंबिसार के टाइम पे। ठीक है, चलिए बिंबिसार। 19 नंबर प्रश्न देखिए। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पौंड के नाम से जाना जाता था। ठीक। 20वां प्रश्न है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, यवनों का आक्रमण सीधा सवाल पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुआ?
तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। ठीक। 21वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो ये हमारे धर्मपाल साहब ने करवाई थी। ठीक है ना, धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है, तो ये किया था हमारे इल्तुतमिश ने। चलिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बहुत सिंपल सा सवाल है, 1198 में। ठीक है। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? ठीक है, बिहार शरीफ भी राजधानी रही है बिहार की, तो इसको पटना स्थानांतरित किया था किसने? तो आपको पता होगा कि हमारे शेर शाह ने किया था। ठीक है ना। चलिए, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है, गेहूं है और मक्का है। आसान सा प्रश्न है, चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है वो हमारे कटिहार में स्थित है। ठीक है ना। चलिए, याद रखिएगा, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा को अशुभ माना जाता है। ठीक। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए, बिहार के किस क्षेत्र के में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है ना। धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो दक्षिण पूर्व में। और विंध्यन चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम में। याद रहेगा। चलिए, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसी में कांप की बहुलता पाई जाती है। ठीक। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है लौटता मानसून? तो ये होता है अक्टूबर के मध्य से। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सटानीरा के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम चंपारण में इसका आपको दिखेगा प्रवेश करता है ये बिहार में गंडक नदी। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा चावल बोई जाती है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर ये आप जान लीजिए कि कब इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1951 में। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी हमारे यहाँ बिहार में किशनगंज में भी है, अररिया में भी है। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो 1904 में किया गया था। ठीक। चलिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। आसान सा जवाब है रोहतास। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात पूछ रहा है, तो वो कितना है? तो 935। ठीक। चलिए, बिहार की औसत वर्षा क्या है? तो ये होता है लगभग 112 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल जो है हमारे बिहार में वो है लगभग 100, लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली 101। चलिए, नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक शक्ति पूछ रहा है। ठीक है ना। तो वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के हाथों में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? ठीक है। तो ये कब किया गया था आपको बताना है। तो ये 2001 में किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है ना। तो ये हमारा किस अनुच्छेद में गठन का प्रावधान है? 243I। ठीक है ना, याद रखिएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो हमारे राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे।
ये पिछले सेट में भी आपको मिला होगा इसका ये क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो हमारा गौरैया है। ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। ठीक है। कौन होता है? मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? ठीक है। तो ये किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है महाधिवक्ता को भी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को। तो देखिए राज्यपाल जो होता है राज्य में वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। ये हो गया सेट नंबर 4। अब हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 5। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? विभाजन से पूर्व पूछ रहा है। ठीक है ना। विभाजन के बाद के बारे में नहीं पूछ रहा है, विभाजन के पूर्व पूछ रहा है कि बिहार में वो जो झारखंड था हमारे बिहार के साथ जब शामिल था तो उस समय लोकसभा की संख्या कितनी थी और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो लोकसभा की सीटें थी वो थी 54 और जो राज्यसभा की सीटें थी वो थी 22। ठीक है। चलिए, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक। चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता? तो यह किया गया अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? सबसे कम पूछ रहा है तो सतीश प्रसाद सिंह। कितने महीने या कितने दिन तक रहे हैं ये ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है वो हमारा भागलपुर है। ठीक है ना। चलिए, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान पूछ रहा है। सिंपल सा जवाब राज्यपाल। ठीक। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखिए, बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? बिहार में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है ना। जैसे कि गोपालगंज, जैसे कि हाजीपुर, और कौन कौन सा है ज़रा बताइए तो कमेंट करके। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये हमारा प्यारा बिहार। ठीक है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र जो होता है वो जिला दंडाधिकारी को देता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? दोनों से देखना है तो ये हमारा किशनगंज है। ठीक है ना। बिहार का मैप अच्छे से आप लोग देखते रहिए, ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है। तो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो नेपाल हमारे बिहार के साथ ही करता है। निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सोमेश्वर श्रेणी। कौन सी? सोमेश्वर श्रेणी। 16वां प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो भाई साहब किशनगंज में होती है। ठीक। 17वां प्रश्न देखिए, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? सेंदई फ्रेमवर्क जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है, इसको बिहार में कब लागू किया गया था? तो हमारे नीतीश जी के कार्यकाल में ही 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में सबसे टॉप में है हमारे यहाँ पूर्णिया। ठीक है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ठीक है। गंगा के दक्षिणी भाग के बारे में पूछ रहा है, तो गंगा के दक्षिणी भाग में कैवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना।
चलिए, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनासा के बारे में पूछ रहा है, तो चौसा के निकट मिलती है। चौसा जो है बक्सर में है ना। चलिए, कांवर झील बिहार के किस ज़िले में है? बहुत सिंपल सा सवाल, तो सबको पता होगा कि ये हमारा बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? ठीक है ना, तो मुंगेर में सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है, तो एक से अधिक। ठीक। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना जो है हमारे कोसी नदी पे स्थित है, याद रखना है। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हमारा सिंपल सा जवाब है, कौन है? शेखपुरा। ठीक है ना। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन है? सहरसा है। ठीक है ना। चलिए, 26 देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इसके कौन थे? हरि सिंह देव। ए नंबर। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? ठीक है, तो मुंगेर जो राजधानी थी वो देवपाल की थी। ठीक है। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने सहायता प्राप्त की थी चेर शासकों से, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने पराजित किसको किया? हुसैन शाह सर्की को। और बिहार का प्रभारी किसको नियुक्त किया गया है? तो दरिया खां नुहानी को। ठीक है। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में शेर शाह को हुमायूं ने 26 जून 1539 को पराजित किया था, याद रखना है। ठीक है ना। शेर शाह ने बहुत हालत ख़राब कर दी थी हुमायूं की, गायब होना पड़ा था इनको भारत से। चलिए, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या था? कौन सा जगह था? तो इसका जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो सासाराम था। ठीक है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ पे है? ठीक है, ये बताना है। तो ये चर्चा जो है वो तारीख ए दाऊदी में है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तारीख ए दाऊदी। ठीक है। चलिए, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये आपको पता होगा कि ये हमारे गवर्नर थे खान ए खानम। कौन थे? खान ए खानम। ठीक है ना। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा? खान ए खानम। चलिए, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो ये हमारे अकबर थे। ठीक, अकबर। 36 में देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव जो थे उन्होंने भ्रमण किया था हमारे भागलपुर को भी, मुंगेर को भी और राजगीर को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि डी। चलिए, मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, यह किया था 1717 में। चलिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? मुगल शासक उस समय कौन था? शाहजहाँ थे। अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना? ठीक है, तो ये बने 1664 में। ठीक है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज़ यात्री कौन था? तो सबसे पहला जो अंग्रेज़ यात्री आया बिहार में वो था रॉल्फ फिंच। ठीक है ना। ये बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 16 दिसंबर 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो ये हमको पता है कि किसको फांसी की सज़ा हुई थी? तो ये हुई थी खुदीराम बोस को। ठीक है ना। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्लाई साहब। ठीक है ना, FG स्लाई।
याद रखना है। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो इन लोगों में देखा जाए कि सबसे चर्चित कौन था, तो इन लोगों में सबसे पहले आया था हमारा मेगास्थनीज, मौर्य काल में ही आया था ना। ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है, कुंडग्राम में। कहाँ में? कुंडग्राम। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन बिहार में स्थित है? लौरिया अरेराज भी है, लौरिया नंदनगढ़ भी है, रामपुरवा भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये थे हमारे अश्वघोष साहब। ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो थी वो मोंगलीपुत्तिस ने की थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और 50वां प्रश्न है, हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर कौन आया था? शिशुनाग वंश। ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए सेट नंबर 4 और 5। अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज करिए बार बार और याद करते चलिए। बिहार स्पेशल के सारे प्रश्न ये आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने बाकी दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों।